आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एमपी हायर एजुकेशन की मैथ्स के मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन में बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। यानी गणित का जो आपका सिलेबस है उसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव का जो सिलेबस है वो एमपी में जितने भी कॉलेज है उन कॉलेज में सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या रहेगा। यदि हम लोग देखें तो जिन विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स को अपना मेजर विषय बनाया है उन विद्यार्थियों के लिए मैथ्स के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, इसी प्रकार दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा और दोनों पेपर के सिलेबस अलग अलग होंगे। यहाँ पर आप मेजर का सिलेबस साथ में माइनर और ओपन इलेक्टिव के सिलेबस पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। बात करें सबसे पहले फर्स्ट पेपर की, और फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस। उसके बाद दिया हुआ है लेटर क्लासिकल पीरियड, वारामीर और आर्यभट्ट के संक्षिप्त जीवन परिचय, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अलावा नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ओला मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ये आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी। इसी तरीके से आपकी सेकंड यूनिट रहेगी कैरली हैमिल्टनियन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ कैरलिन हैमिल्टनियंस थ्योरम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी हिंदी में कहें तो आव्यून का व्युत्क्रम, आव्यून ज्ञात करने की कैली हैमिल्टन प्रमेय का अनुप्रयोग। इसी में सेकंड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ इन कंसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रेखीय समीकरणों के निकाय की संगत और असंगतता का प्रमेय। और लास्ट टॉपिक दिया हुआ है 3 अज्ञात राशियों में रेखीय समीकरण के हल। हम चलते थर्ड यूनिट की तरफ। आपके मेजर सब्जेक्ट की फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स, 3 एवं 4 सदिश एवं अदिश राशियों का गुणन, रेसिप्रोकल वेक्टर यानी व्युत्क्रम सदिश, वेक्टर डिफरेंशिएशन सदिश अवकलन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के नियम, डेराइव ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जन एवं कर्ल, डायरेक्शनल डेविएशंस, वेक्टर एंडेटिज्म, सदिश सर्वसमीकरण और सदिश समीकरण। इस तरीके से आपकी यूनिट नंबर 3 हो जाती है। यूनिट नंबर 4 वेक्टर इंटीग्रेशन यानी समाकलन की बात हो रही है। उसके बाद गॉस प्रमेय विथ प्रूफ, और इसी तरीके से गॉस प्रमेय विदाउट प्रूफ, और उसके जो प्रॉब्लम्स और उसको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है यूनिट 4 में आ जाता है। यूनिट 5 जो है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। नेक्स्ट है ट्रेसिंग ऑफ कॉन्स, सिस्टम ऑफ कॉन्स, कॉन, इक्वेशन ऑफ कॉन विथ गिवन बेस। उसका शंकु के जनन, 3 परंपरा, लंबवत जनकों हेतु प्रतिबंध, लंबवत वृत्तीय अंक, सिलेंडर यानी बेलन, और इक्वेशन ऑफ सिलेंडर एंड इट्स प्रोपेंशन। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, और उसके बाद अनवितोलोप बेलन। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल 5 यूनिट होती है आपके मेजर सब्जेक्ट का पहला पेपर। अब हम चल रहे हैं सेकंड पेपर की तरफ। जिन स्टूडेंट का मेजर है उनके लिए तो सेकंड पेपर हो गया, किंतु जिन स्टूडेंट का माइनर है, ओपन इलेक्टिव है, उनको मेजर का सेकंड पेपर पढ़ना होगा। यानी जिन स्टूडेंट ने माइनर या ओपन इलेक्टिव मैथमेटिक्स को लिया है उनका सेकंड पेपर इस प्रकार से दिया हुआ है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन एसेंट्स एंड अर्ली क्लासिकल पीरियड, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ भास्कराचार्य एंड माधवा की संक्षिप्त जीवन। उसके बाद उत्तरोत्तर अवकलन, लेबनीज थ्योरम, मैक्रोनिक सीरीज का एक्सपोजिशन, टेलर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है समघात फलन और आयलर प्रमेय। उसके बाद अंतरिस्पर्शी, बीजीय वनों का अंतरिस्पर्शी, अंतरिस्पर्शी के अस्तित्व होने का प्रतिबंध,
समांतर अंतरिस्पर्शी और ध्रुवीय वक्रों का अंतरिस्पर्शी। आगे चलते हैं, आपकी माइनर की बात करें या फिर आपके ओपन इलेक्टिव की बात करें या मेजर के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट। वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र, मूल बिंदु पर वक्रता केंद्र, उत्तलता एवं कॉनकेव कॉन्वेक्स आ गया उसके अंदर। उसके बाद वक्रों की कॉनकेव कॉन्वेक्स, नति परिवर्तन बिंदु, विचित्र बिंदु, बहुल बिंदु, वक्रों के अनुलेखन, कार्तिक समीकरण और द्वारा निरूपित वक्र, ध्रुवीय समीकरण द्वारा निरूपित वक्र। यूनिट नंबर 3 आपकी है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन फंक्शंस, दिक्वाक त्रिक ममाकल का परिचय, और रिडक्शंस फार्मूली और क्वाड्रेंट कार्तीय निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स और रिफ्रैक्शंस यानी चंपाकलन, कार्तीय निर्देशांक के लिए, ध्रुवीय निर्देशांक के लिए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, यानी लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर फॉर्म, चरों का परिवर्तन, यथावत अवकलन समीकरण, प्रथम कोटि की उच्चतर घातीय अवकलन समीकरण, x, y और p हल करने योग्य, 2x और y समागत समीकरण यानी होमोजेनस इक्वेशन, क्लेरो इक्वेशन, उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन, और उसके बाद दिया हुआ है अवकलन समीकरणों का ज्यामितीय अर्थ और लांबिक सच्छेदियाँ। यूनिट नंबर 5 दिया हुआ है अचर गुणांक वाले रेखीय अवकलन, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मादरण रेखीय ममघात अवकलन समीकरण, होमोजेनस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, द्वितीय कोटि की रेखीय अवकलन समीकरण एंड लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसके अलावा दिया हुआ है परतंत्र स्वतंत्र चर और परिवर्तन द्वारा समीकरणों का रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द चार्जिंग एंड इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो इस तरीके से आपकी ये यूनिट नंबर 5 हो जाती है। हमारे द्वारा आपको जो सिलेबस संबंधी जानकारी प्रोवाइड की गई होगी, ये यदि आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।